हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं व्लॉग का आगाज़। कुछ इस तरह से है कि ये जो मेरी रिंग है ना, ये मैंने काफ़ी अरसे से टूटी हुई थी। ये समझे मेरी हाँ समझे क्या है, मेरी मंगनी की ये अंगूठी, मतलब इंगेजमेंट रिंग थी। तो इसका ये जो क्लिप था ना, यहाँ से लेकर क्रॉस में जो जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ना डैमेज हो गया था। उसने सही करके दिया, लेकिन जहाँ जहाँ से नग निकले थे ना इसके दरमियान से, इसके अंदर जो जितने भी पर्ल्स लगे हुए हैं वो हैं थोड़े से फ़ॉन कलर के। तो जी साहब ने किया है मैकेन की थोड़ी सी, और वो सारे पर्ल पर्पल कलर के लगा दिए फ़ोन से चेंज करके। उसके बाद ही तकरीबन ये शाम 4 बजे का टाइम है, अचानक से आ गए थे हमारे कुछ मेहमान। तो वो तो आए थे तकरीबन 2-3 बजे के टाइम। तो हमने जल्दी जल्दी खाना बनाया, जिसमें सालन बनाया था और साथ ये मैंने सेवइयाँ बना ली थी। कुछ दूध शूध वाला बनाते तो उसे ठंडा करने के लिए बहुत टाइम चाहिए था, और टाइम मार्जिन हमारे पास बहुत कम था। तो जी आंटी वाले तो आके सिर्फ उन्होंने पानी पिया, और उन्हें था इधर करीबी जो मार्केट है उससे कुछ काम टेलर वगैरह का, उनको शाम की थी वापसी। तो उनको था कि जो काम हम करने आए हैं वो हम पहले कर लें, तो खाना आके खा लेंगे। तो अभी तक जी मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि वो आएँ और खाना खा लें। ऊपर जो अंकल थे उन्होंने खाना खा लिया था, और वो बिल्कुल शॉपिंग पे इनके साथ नहीं गए थे। एज़ यूजुअल सारे मर्दों की तरह किसी भी बंदों को शौक़ नहीं होता मार्केट जाने का, और अगर चले भी जाएँ तो इतनी जल्दी में चाहते हैं कि कुछ लेने नहीं देते। तो अंकल थे जी घर पे ही, और उन्होंने खाना खा के अब उनकी चाय की बारी आई थी, क्योंकि उन्होंने और हाजिक के बाबा ने कहीं बाहर मार्केट कोई काम करने जाना था। हाजिक आ चुका था स्कूल से, और वो इस टाइम तक ना सो चुका था। आजकल जितने भी मेहमान आ रहे हैं तो उनके खाने का व्लॉग बन ही नहीं पा रहा। मतलब जो जो खाना जिस तरह बनता है, जिस तरह पहले मैं बनाई थी, वो पता क्या रहा है कि एक हाजिक के पेपर हैं तो थोड़ा बिजी शेड्यूल है, और एक थोड़ा कम टाइम मार्जिन के लिए मेहमान आते हैं, मतलब जल्दी आते हैं और उसी उसी टाइम खाना बनाना होता है। या फिर वो होता है कि वो कभी मोबाइल चार्ज नहीं है, लाइट बहुत तंग कर रही है, तो वो जो दावत का व्लॉग है ना, वो ऐसा से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। तो जी बस ऊपर ऊपर का हो रहा है, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो साथ कर लिए जाते हैं, क्योंकि उसके में बंदा फारिग हो जाता है। तो जी इधर इसके साथ ही हमारी चाय बन गई थी। किसी ने मुझे कहा था कि चाय बनते हुए जो मतलब कि क्लिप होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से ये क्लिप मैंने ना ऐड कर दिया, जिसमें चाय बॉयल हो रही है और चाय जो है कपों में ट्रांसफ़र हो रही है। हो सकता है चाय लवर जो है उनको एक सूथिंग इफ़ेक्ट देता हो। अच्छा, इधर ना मैं बिल्कुल वेली थी, मतलब कि सारे काम हो गए थे, और बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि किस टाइम आंटी वाले आएँ और उन्हें खाना दूँ। तो मैंने जो ईद पे ग्लास का सेट लिया था, क्योंकि इस बार ईद पे कोई हमारे घर दावत नहीं हुई, ना कोई आया, तो वो बेस पे ना टेबल पर ट्रांसफ़र ही नहीं किए थे, क्योंकि घर में रेगुलर यूज़ के लिए वो ग्लास हम नहीं निकालते, बच्चे तोड़ देते हैं। और 6 जो सेट होता है ना पूरा 6 ग्लासों का, वो रहता नहीं है। तो जो 2-2 3 दिन बचे हुए थे ना हर सेट के, फ़िलहाल वही डाइनिंग टेबल पर पड़े थे। तो आज जो है मैंने वो भी सेट कर दिए हैं, अपना नया सेट निकाल के डाइनिंग टेबल पे। और इसके साथ तकरीबन ये 7 बज रहे थे, तो आंटी वाले बड़ी मुश्किल से अपना काम कंप्लीट करके पहुँचे। अभी भी थोड़ा थोड़ा रहता था, जिसके लिए उन्होंने खाना खा के बाद में चक्कर लगाया था, और फिर आके चाय पी थी। तो जी ऐसा ही होता है, जब आप थोड़े टाइम के लिए किसी शहर में आओ और उधर आपको मार्केट से काम हो, तो फिर वो थोड़ा टाइम ना आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा वो भी थक चुके थे, क्योंकि पहले सफ़र करके आए और फिर पूरा दिन इधर मार्केट में तकरीबन पूरी शाम गुजारी है। साथ ही जो मतलब हाजिक की चच्ची समझ लें, चच्ची लगती हैं, वो बहुत प्यारी मिन्हा की चूड़ियाँ लाई, और साथ हाजिक का था जैसे समर स्प्लैश, तो वो एक वाटर बॉटल लेकर आई हाजिक के लिए। बहुत ज़्यादा ना ये बच्चों से करती है, जिस जिस टाइम भी आ जाए ना बच्चे बड़े खुश होते हैं, अच्छी सी कंपनी देती है उन्हें, और हाजिक बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। तो ये वाटर बॉटल वो थी जो हाजिक के बाबा लेकर आए थे, क्योंकि हाजिक ने जाना था स्कूल, तो वो पहले ही ले आए थे, और शाफ़ी जो है वो थोड़ी बाद में आई थी मार्केट से, तो वो भी एक अदद वाटर बॉटल हाजिक की ले आई। तो जी इसके साथ हमारे मेहमान तकरीबन 10:30 बजे के करीब रुखसत हो गए थे। खाना बना हुआ था, तो हाजिक के बाबा ने जाना था थाईलैंड, तो उसकी हमने थोड़ी सी करनी थी तैयारी। कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी, और कुछ एक अदद हमें जो है शूज़ दरकार थे। तो टी शर्ट के लिए हम पहुँचे थे गुल अहमद। यहाँ से हमने कुछ फॉर्मल और कुछ जो है टी शर्ट्स देखी थी, लेकिन पसंद नहीं आई। हाजिक के बाबा का रुझान यही था कि ना ही लेनी पड़े, कि जो हैं उन्हीं से गुजारा हो जाए, और मेरा फोकस ये था कि कोई एक दो अच्छी नई ले लें। तो जी इधर ये जीत गए थे। मैंने खूब मतलब इधर देखा, और 2-3 जो टी शर्ट मुझे पसंद आई, इन्होंने कुछ ना कुछ उसमें से नुक्स निकाल के, या कुछ ना कुछ उसके अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकाली कि जो हमें छोड़नी ही पड़ी। तो गुलामा से हमने कुछ नहीं परचेज़ किया, और यहाँ से बस देख दुख के हम वापस
आगे की तरफ निकल गए थे और ये वो टाइम था कि जब हम निकले तो स्टोर्स बंद होने का टाइम था और जो शूज़ वगैरह की कलेक्शन थी, जैसे कि हमने जो जॉगर वगैरह लेने थे वो हम बिल्कुल ले नहीं सके। उसके लिए फिर इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे है अभी एक दिन मेरे पास, तो मैं आराम से जाके जो भी चीज़ मुझे पसंद आएगी मैं परचेज़ कर लूँगा। शर्ट तो मुझे पता था कि इनका मूड नहीं है, वो मैं कहूँगी भी तो इन्होंने नहीं लेनी। अगर मैं अकेली आई होती तो इसमें से मैं कोई एक तो ज़रूर ले ही लेती, लेकिन इनके साथ आई थी और इनका बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कोई भी, ये भी मैं ज़बरदस्ती एक हफ़्ते से पीछे से कह रही थी कि लेने हैं कपड़े लेने, तो ये मेरे दिल रखने के लिए साथ आ गए और इरादा बिल्कुल नहीं था और कामयाब हो गए कि एक चीज़ भी नहीं ली हमने यहाँ से ली। और बस हम फर्स्ट फ्लोर पे थी जी मेंस कलेक्शन, तो वहाँ सबसे पहले गए थे, तो वहाँ से भी हमने कुछ परचेज़ नहीं किया। अब आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे सारी वुमेंस कलेक्शन है, तो यहाँ से तो वाकई कुछ लेने का इरादा नहीं था, तो बस हम निकले हैं यहाँ से। हाजिर की फरमाइश थी कि मैंने जी लेना है यहाँ से पूरी पराठा और सालन के साथ मैंने यही खाना है। तो आते आते बस हम थोड़ी देर, ये मनान का जो होटल है हमारे घर के बहुत करीब, जो हैदराबाद आने जाने वाले हैं या जो जानने वाले व्लॉग देख रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं, मतलब बड़ा मशहूर बंदों के लिए बहुत अच्छा होटल है, चाय शाय पीने या यहाँ आते हैं। तो यहाँ से बस हमने जो है हाजिर का पूरी पराठा उठाया और थोड़ी देर जो वहाँ मार्ट गए थे, वहाँ से जो बेसिक नीड की चीज़ें थी, इनके शैम्पू वगैरह ख़त्म हुए हुए थे और कुछ जो है पर्सनल केयर की चीज़ें थी, मतलब फेस वॉश और बेबी लिप्स वगैरह, वो मैंने परचेज़ किए। एक दो जो है घर की चीज़ें थी और हाजिर के स्कूल के कुछ आइटम्स थे, ये मैं आके बस रख रही हूँ अपनी अपनी जगह पे। और साथ ही थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि मिन्हा का गला ख़राब है, तो एक बड़ा ही अच्छा सा ऑयल ना अम्मी लगाती हैं, ऑयल को गर्म करके उसके अंदर 2-3 लौंग डालती हैं और वो थोड़े से पक जाते हैं तो वो गले पे मसाज करती हैं। इससे बहुत अच्छा ना, मतलब गले को सूथिंग सा इफ़ेक्ट मिलता है, वो ठीक हो जाता है। चलें जी, इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।